हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम को मेरा सलाम। लगता है रोटी खा के रिंज हो गए हो, तुसी गलती की है। आपको सलाम, आमीन। मेरी ज़िंदगी का कुल एहसासा, मेरी ज़िंदगी का कुल एहसासा मोहब्बत मुझे तुमसे है बेतहाशा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद के खादम पास्टर पलूस साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खुदावंद के एक बहुत अजीम खादम के साथ जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब रेवरेंड शमान यकूब साहब के साथ उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अब्बा जी के साथ मिलकर, मेरे बाप हैं, बुजुर्ग हैं, ये नहीं कि मैं उन्होंने बुढ़ा कह रहा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं पहले उन्होंने कलाम किया, अब मैं कलाम करूँगा। कलाम तो वो कर गए हैं, मैं टले टुले मारा दा, शाटा शूटा मारा दा, ताकि हमने वक़्त पूरा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वाए आज का जो टाइटल खुदावंद के खादम ने आपको बता दिया, आज हम सीखेंगे नक्शे के मुताबिक इमारत बनाना। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? नक्शे के मुताबिक इमारत को बनाना। आए मेरे साथ आप खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से खरूज की किताब है, उसका 25 बाब है और उसकी 10 आयत है। अब मैं नकल करने लगा हूं अपने अब्बा जी की। ये अंग्रेजी में हवाला पढ़ते हैं, आंधे ने बल्ले दा बल्ला ना होवे ते मथे ते फुल्ली जरूर होनी चाहिए। अब मैं भी इसको रीड करूंगा इंग्लिश में। यहां पर लिखा हुआ है, सी दैट यू मेक देम आफ्टर द पैटर्न विच हैज बीन शोन टू यू ऑन द माउंट्स। उर्दू दे विच, और देखो उनको ठीक उनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। खरूज 25 बाब ओदी 10 आयत में पढ़िया है। खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे। आप सब नीचे बैठ जाइएगा। हालेलुया। एक बच्चा अपने अब्बे दे नाल जा रहा सी ते वो दो भी कुल्फी पे खांदे सन। बच्चा अपने अब्बे नूं पुछदा है, अबू दस खुदा दा साइज की है? क्या बोलता है? अब्बा जी दसो खुदा दा साइज की है? अब्बा जी आंदा है, ओ वेख उत्ते जहाज पे उठदा है। ओ जहाज जेड़ा ना समझे खुदा दा साइज है। उन्हें आख्या अबू खुदा ते फिर निका जिहा है। अबू उसे टाइम 300 का रक्षा करवा के ओनू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लै गया। ते जो गए अबू ने की किया, जहाज लैंड हो रहा सी। अबू ने आख्या इस जहाज नू वेख, खुदा दा साइज एडा है। आंदा वो अबू खुदा का साइज तो बड़ा, बहुत बड़ा है। उन्हें आख्या काका खुदा नू दूरों वेखां दे ते खुदा निक्का नजर आवेदा, खुदा नू नेड़े वेखां दे ते खुदा वड्डा नजर आएदा। इसे तरह मेरे भैनों ते भरावो, जे तुसी खुदा नू वेखना चाहते हो ओदे नेड़े आ जाओ, ओनू गले लगा लो, ओदे करीब आ जाओ ते फिर वेख्या जे ओ वड्डा खुदा तुहाडी जिंदगी दे विच काम भी वड्डे वड्डे करेगा। ओ खुदा एडा वड्डा खुदा है
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। वो खुदा बहुत बड़ा खुदा है, लेकिन जेड़ा नेड़े आके वेखेदा ओनू पता लगेगा, ते जेड़ा दूरों वेखेदा ओदे वास्ते खुदा नहीं कही है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने कलाम की तरफ आते हैं। खरूज 25 बाब उसकी 10 आयत को हमने पढ़ा है। ये बात खुदा ने मूसा के साथ की कि मूसा, जो नमूना तुझे दिया गया है, इस नमूने के मुताबिक तूने हैकल को क्या करना है, इमारत को क्या करना है, बनाना है। अब बात यह है, उस वक्त तो हैकल की बात थी, लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16-17 आयत पढ़ते हैं कि उथे कलाम आंदा वो हैकल तुसी हो। अब हमने उस हैकल को नहीं, इस हैकल को नक्शे के मुताबिक बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, ओए भोलियो, तुसी इस गल नूं नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खुदा की इमारत हैं, हम सब खुदा का क्या है, मकदस है। और खुदा दा रूह जिहड़ा साडे विच बसिया होया है। अगे लिखिया है, आगे एक वार्निंग है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, हालेलुया, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा। और क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मैं कदी कदी सोचना, इस दुनिया के उत्ते बड़े सोहने लोग ने। एक दफ़ा असी, मेरा तलक पंजाब तो वे, असी लाहौर चले गए। पार्क दे विच 9वीं 10वीं पढ़ते सां। उत्थे जदों लोकां नूं वेखिया ते पता ही नहीं से लगदा असी चिट्टे हाँ या काले हाँ। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कैसे हैं। अब बात मैं समझता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और आगे लिखा है क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। जे असी फीने हाँ, असी काले हाँ, जिंजदे भी है वहां, खुदा सानू कबूल करदा है। खुदा आंदा है खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। एडी सोहनी गल साडे वास्ते। हालेलुया, हालेलुया। जे मैं वेखा अपने वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा कुदरत तेरी ते पल्ले पल्ले पल्ले। सोचने की बात है, सोचने की बात है कि हम खुदा का मकदस है, हम खुदा की हैकल हैं, लेकिन इस हैकल नूं नक्शे दे मुताबिक बनाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर असी तो गरीब मातड़ लोग हाँ, असी नालियां ते या नदियां ते साढ़े घर हुंदे ने। अरे ये सच्चाई है। आपने देखा है कि जो कॉलोनियां, जो घर, जो आबादियां नक्शे के मुताबिक होती हैं, उन्हां दा मुल भी चोखा हुंदा है। ते जेड़े नक्शे दे मुताबिक नहीं हुंदे उन्हां नूं कच्ची बादी आख्या जांदा है। वो किसी वक्त भी हुकूमत आंदी है इन्हां नूं खाली करवाओ, इत्थे पार्क बनेदा, इत्थे मॉल बनेदा, इत्थे आ बनेदा, इत्थे आओ बनेदा। लेकिन बात यह है, आज हमने भी नक्शे में आना है। आज हमने क्या आना है, नक्शे में आना है। खुदा के कलाम में से हमने ये देखा और देख ठीक उनको उनके नमूने के मुताबिक
खुदा आंदा नमूने के मुताबिक होवो, पर असी नमूने बन जाने आ। खुदा कहता है एक तरतीब में आओ, नमूने के मुताबिक बन जाओ, पर नमूने के मुताबिक बनते नहीं। साडे बूथे जिहड़े ने वो पीपियां नाल भरे हुंदे ने, ते फिर साडा मुल कित्थों पैना है? नक्शे के मुताबिक होंगे। उंज असी शाही कहना दा फिरका वां ते साडे मुंह चों किलो किलो बो आउंदी है। हम शाही कहनों का फिरका है ते कम साडे किन्ना दे ने? गगड़ियां तो भी पैड़े साडे काम ने। नक्शे में आओ, नमूने में आओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं कि वैसे तो खुदा का सारा कलाम जो है ये ईमानदार के लिए एक नक्शा है, ईमानदार के लिए एक नमूना है। लेकिन जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं, ईमाल की किताब को शुरू से लेकर आखिर तक जब हम पढ़ते हैं, उत्थे सानू सही कलीसिया नजर आउंदी है, कलीसिया की एक तरतीब नजर आउंदी है। अब मैं आपको कुछ उन लोगों की बात बताता हूं जिन्हें नक्शे दे विच आके जिंदगी बसर की थी। हालेलुया। ते जो नक्शे दे विच आ गए ते 27 खैरा हो गई। मैं आपको पहले अपनी बात बताता हूं। आंदे ने पहला हड बीती ते फिर जग बीती, पहला अपनी ते फिर दूजी। मैं 12 जमाता पढ़ के कराची आया। कराची जो आया, और ईमानदारी की बात है मेरा तल्लक एक बड़े गरीब खानदान से है। मैं कराची जो आया तो जिहड़ा काले रंग का मैं ट्रोजर पाया सी वो भी किसी का सी, ते जिहड़ी शर्ट पाई सी वो भी किसी की सी। जब मैं यहाँ पर आया तो 2-3 बीड़े मेरे बंद होंदे सन ते 2-3 बीड़े खुले होंदे सन। 12 जमाता मैं पढ़े सा और मैं फादरां दी रोटी पकांदा सा। सवेरे सवेरे जाना, खाना बनाना, वो कुछ मेरे तो नफरत करते सन। मैं कैथलिक नहीं सा, वो कैथलिक थे। बाकी चंगा रगड़ा उत्थे मैनू लगदा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ वो रगड़ा जिहड़ा मैनू लगदा सी वो मेरी तरतीब बना रहा सी। खुदा चाहता था इनू रगड़ा लगे ते नक्शे दे विच आवे। अब जब मैं वहां पे पिसता रहा, काम करता रहा, खुदा उन्हां दा भला करे, उन्हां मैनू एडवांस फूड प्रोडक्शन दा कोर्स भी करवाया ते नाल 14 जमातां भी करवा छड़ियां। वो रगड़ा मेरे काम आ गया। हुण खुदावंद यसू मसीह नासरी दा शुक्र है कि मेरी चाची जिहड़ी है वो गल्लां करदी है। मेरा निकनेम है कक्कू। हाँ, और वैसे मेरा नाम इरशाद है। चाची मेरी आंदी है कक्कू जिहड़ा है ये तो हुण तरह बतरा दे सूट पांदा है। हुण चाची नू की पता होवे ये जो है कक्कू जो है ये बादशाहों का बादशाह जो है उसका बेटा बन चुका है। कक्कू जो है वो नक्शे में आ गया है। जब हम नक्शे में आ जाएंगे, जब हम नक्शे में आ जाएंगे तो फिर साडा मुल पै जाएगा। जब हम नक्शे में आ जाएंगे तो फिर लोग साड़ी कदर करन दे। जब हम नक्शे में आ जाएंगे तो हमें एक रिश्ता मिलेगा, और रिश्ता ये है ये मेरे बाप के मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक बंदा मिलता है जिसका नाम है पीटर। अब ये जो पीटर है ये करता क्या था? मैं समझना आए तो भी बो आउंदी होनी है भाई, ये मछलियों का काम करता था। अब मैं किसी लच्छा बेचने वाले पीटर की बात नहीं कर रहा। मैं जो यूहन्ना का बेटा है, जो माहीगीर है,
जो बैते सदा का रहने वाला है, इंद्रयास का भाई है। मैं उस पीटर की बात कर रहा हूं। एक रात इंज होया, इनू मच्छियां नहीं लभियां। मैं समझता हूं उसी रात इन्हें सोचिया होवेगा, जे घर खाली टुर गया ते मेरी बीबी मैनू गल्लां करेगी, जे घर खाली टुर गया ते बालां दी रोटी नहीं चलेगी, जे घर खाली टुर गया ते काम खराब हो जाएगा। मैं समझना ओ दिन रात इनू भी रगड़ा लग गया, लेकिन उस रगड़े ने, उस तकलीफ ने, उस अजियत ने, उथे कौन आ गया? यसू आ गया। यसू आ गया। एक गीत असी गाने, यसू जब भी आता है मौजजा हो जाता है। ओए असी एडे चले इस गल नूं ते मनने यसू आउंदा ते मौजजा हुंदा, पर आप अकल दे अन्ने आप जानते ही नहीं। यसू तो आता ही मौजजा करने के लिए है, यसू तो आता ही हमें तरतीब देने के लिए है, यसू तो आता ही इस वजह से है ताकि हम नक्शे में आ जाएं। अब यसू आ गया, यसू ने बात की, इसने कहा सारी रात मेहनत की है। अब यसू ने क्या कहा कि तू की कर, जाल सट। बाज़-औक़ात खुदा मौजज़ा करना चाहता है, बाज़-औक़ात खुदा हमें नक्शे में लाना चाहता है। अगो असी तरह तरह दियां, नहीं नहीं अज नहीं, अगली दफा, नहीं नहीं हो नहीं, फिर नहीं नहीं ऐ संडे नहीं, अगले संडे, पता नहीं अगला संडा तेरे कबरां दे विच टुर जाए, पता नहीं अगे तेनू होर अगला दिन भी नसीब होना है या नहीं होना। सो बात यह है कि यसू ने कहा, और इसने कहा तेरे कहने के मुताबिक। जब इसने बात को मान लिया, इट मीन्स ये नक्शे में आ गया, ये तरतीब में आ गया, ये नमूने में आ गया। तो फिर इन्ना को रज गया, इन्ना को कामवर हो गया, इनू वाजा मारनियां पईयां। असी इंज दे ईमानदार आ, साडी 15 दी तनख्वाह मुक जाती है। असी इंज दे ईमानदार आ, वैसे हम बात करते हैं, हम शाही कहनों का फिरका है। अगर तू शाही कहनों का फिरका है, फिरका बनन नाल कुछ नहीं होना, अमल दे नाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा हुआ, ये नक्शे में आ गया, बरकत मिल गई, फिर बैठा नहीं, इन्हें नहीं आख्या मैं हट्टी पा लेना वा, इन्हें नहीं आख्या मैं किसी और मुल्क टुर जाना। ये यसू ने इसको दावत दी कि मेरी पैरवी कर। इन्हें आख्या अच्छा, इन्हें आख्या मालिक सही है भाई, ये यसू के पीछे हो लिया। अब जब ये यसू के पीछे हो लिया, इसने सच्चाई को जान लिया। नक्शे के में आने का मतलब ये नहीं है आप ही तब्दील हो जाना है। नक्शे में आने का मतलब यह है दूसरे भी आपकी वजह से तब्दील हों। और कलाम में लिखा हुआ है, जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं, जब पतरस ने पहला वाज किया, ईमाल 2 बाब उसकी 41 से लेकर 45 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो इसके कलाम में बड़ी कुव्वत थी, इसके कलाम में बड़ी ताकत थी। इसने लोगों को कहा कि टुब्बी ला लवो, कि टुब्बी लानी भी यसू नाच जाए। हालेलुया। इसने लोगों को बता दिया तौबा कर लवो। जब ऐसा हुआ तो कलाम में लिखा हुआ है, पहला निकीजी जमात सी, फिर 120 दी हो गई, फिर 3000 दी हो गई, फिर 5000 दी हो गई। आज मेरा ईमान है कि जो नक्शे में है उनकी बहुत ज्यादा तादाद दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग नक्शे में आ जाते हैं, जब वो खुदा का काम करना शुरू कर देते हैं, खुदा की बरकत जो है वो बारिश की तरह बरसती है। लेकिन ये नहीं, नक्शे दे विच आउण वास्ते हर दफा फतह ही फतह नहीं हुंदी।
कितने कुट भी खानी पैंदी है, कितने मार भी खानी पैंदी है, कितने भुख भी कटनी पैंदी है, कितने इल्जाम नहीं लगते ने, कितने बड़ा कुछ करना पैंदा है। लेकिन जो नक्शे में होते हैं खुदा, फिर देखिएगा खुदा कैसे कैसे उनकी मदद करता है, खुदा कैसे कैसे उनकी रहनुमाई करता है। जब हम ईमाल की किताब उसका 12 बाब पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखे है कि पतरस जो है, पीटर की बात कर रहा हूं, इनू कैद खाना दे विच बंद कीता है। अब कलाम में लिखा हुआ है, अगर कोई मेरे साथ पढ़ना चाहे थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे। ईमाल 12 बाब, हालेलुया, ईमाल 12 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक, कि ये कैद में है, ये मुश्किल में है, ये अजियत में है, पहरेदार भी अगे पिछे ने और 2 बंदे तेरे नाल सुते ने, इन्ना कुएं दा डर है। जरा इकबाल साहब जरा पढ़ दीजिएगा। जी हाँ जी, हाँ जी, अब पतरस भी आ गया काबू में। पहला कुछ लोगों के तलवार दे नाल सिर वड्डे गए। नक्शे में आने के लिए मार भी खानी पड़ती है, नक्शे में आने के लिए जान भी देनी पड़ती है। अब पतरस की बारी आ गई, पतरस काबू आ गया, जेल खाना में इसको बंद कर दिया। जी हाँ, जी अब बात सुनिएगा, पतरस नू 2 जंजीरां दे नाल बन्ने हैं। अब ये खुदा का खादम है, ये नक्शे में है। अब पीछे जड़ी कलीसिया वो भी नक्शे में है। कलीसिया दुआ कर दी है पई, ते पादरी साहब जो है ये जेल खाना में है। बाज़-औक़ात साड़ी कंडीशन पता की हुंदी है, पादरी काबू आ जाए ना, इस बेचारे नूं अटैक हो जाए, कलीसिया दी लै चंगा हुण फसे ही ना, ये बड़ा टपदा सी, बड़ियां गल्लां करदा सी, हुण काबू आए ही ना। ये नक्शे वाले लोग नहीं हैं। फिर पादरी साहब कोल आ जाते, बल्ले 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 पादरी साहब जी तुसी साडे क्या बात है जी, ते बाद मैं तो इन्हों लायक ही नहीं करता। ये नक्शे वाले लोग नहीं हैं, ये दोगले लोग हैं। और दोगले लोगों ते झल्ला बंदा भी पसंद नहीं करता, ते खुदा पसंद कैसे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये देखें कि ये जो नक्शे में लोग होते हैं, उन्हां दा मामा कर्नल ना भी होवे, चाचा SP ना भी होवे, उन्हां दा सौरा जज ना भी होवे, फिर भी उन्हां वास्ते मदद आ जाती है। ये बंदा जो है ये नक्शे में है, ये खुदा की करीब है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। ते फिर वेखो खुदा एदी मदद वास्ते घलदा किन्हां नूं में। जी सर, बाहर भी पहरेदार ने, अंदर भी पहरेदार ने। जी अब बात सुनिएगा, जो नक्शे में लोग होते हैं उन्हां वास्ते कौन आ जाते ने, वो साडा ते सक्का लहू नहीं आउंदा। भरा दा चंगा प्यार होवे, आहो मर जेदा घर जेदा मैनू मिल जेदा। लेकिन जो लोग नक्शे में होते हैं,
जो लोग खुदा के नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं उन्हां दे वास्ते फरिश्ते भी आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ते फरिश्ता आ गया ते फरिश्ते ने नहीं आख्या कि चंगा लम्मा पिया प्यार रवे मैं टुर जाना वा। फरिश्ते ने भी अपनी नौकरी पूरी की। फरिश्ते ने मट्ठी जी मुक्की मारी, आख्या उठ वही भाई इत्थे ना लेट, तेरा काम कैदियां च नहीं, सो चल भाई यहां से चल। और कलाम में लिखा हुआ है कि फरिश्ता उसे वहां से ले गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे बहन और भाइयों, जो नक्शे के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, जो नक्शे में रहते हैं, जो नमूने के मुताबिक रहते हैं, और मेरे और आपके लिए जो सबसे बड़ा नक्शा है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। अब ये बात तो थी पीटर की, पतरस की बात थी। कलाम भरा हुआ है उन लोगों के बारे में जिन्हें नक्शे के मुताबिक जिंदगी बसर की थी। इसी इमाल की किताब में हमें एक डीकन नजर आता है जिसको कहते हैं मसीहत का पहला शहीद। मैं मूसा की बात कर रहा हूं। अच्छा, किसकी बात? हाँ जी, मैं स्तिफनस की बात कर रहा हूं। अब बात यह है, यह डीकन था, साढ़े च सियापा आए वे, जिन्हों डीकन बनाइए उन्होंने डीक दे रहीदा है, जिन्हों डीकन बना दईए वो अपने आप को बड़ा वड्डा चौधरी समझता है, जिन्हों डीकन बना दईए वो सियापे ही नहीं पूरे होंगे। वो कहता है पादरी भी मेरे नीचे होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं नक्शे वालों लोगों की बात कर रहा हूं जो कलाम के नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। ये उन लोगों की बात है। साढ़े डीकन चौड़े होकर सुते रहते हैं, पादरी विजिट करे ओदी कलीसिया, मेरा की बंदा दी तौन च मुक्की मारे, तू मखसूस करे वास्ते होया सा। जे तू अपनी नौकरी नहीं पूरी करनी थे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है डीकन बंदा आखे ना कि तू मीटिंग चला, वो आखे मेरा काम थोड़ी है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि इस डीकन ने ठेकेदारां दे बूथे भी बंद कर छड़े। इस डीकन ने ऐसा कलाम सुनाया, इस डीकन ने इंज दे खुदा दे कलाम दी तरतीब नू बयान कीता, वो गुस्से दे विच लाल पीले हो गए। कलाम में लिखा हुआ है, जब आप इमाल की किताब उसका 7 बाब पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा हुआ है, इसने पहले यूसुफ का वाकया सुनाया, फिर इसने मूसा की कहानी सुनाई। वो तो डिंगे चिब्बे होन लग पे, ए निक्का जिहा हो के ए सानू पे दसदा। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, इमाल की किताब उसका 7 बाब उसकी 54 से 60 आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इस डीकन की खूबियां बताने लगा हूं। साडा डीकन जड़ा है, साडा डीकन केंजदा है, तो जो नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं वो डीकन कैसा था। अस्तिफनस का मतलब है ताज, अस्तिफनस का जो मतलब है वो है ताज। और इस अस्तिफनस में जो खूबियां थी ये ईमान और रूल कुद्दत से भरा हुआ था। ये अस्तिफनस जो है ये दनाई से भरा हुआ था। ये अस्तिफनस जो है ये फजल और कुव्वत से भरा हुआ था। ये अस्तिफनस जो है ये रोशन चेहरे वाला था। ये अस्तिफनस जो है ये रूहानी रोया वाला था। ये अस्तिफनस जो है ये मोहब्बत से भरा हुआ था। और ये अस्तिफनस जो है ये ईमान की खातिर शहीद होने वाला था। इस अस्तिफनस में इतनी खूबियां थी। अब जरा हवाला पढ़ दीजिएगा, इमाल की किताब उसका 7 बाब इसकी 54 आयत से लेकर 60 आयत तक। हालेलुया। जब वो दीन के ठेकेदारों को कलाम सुना रहा था, उन्होंने गल्लां सुनिया तो उन्होंने दंद खट्टे हो गए। जी सर,
हाँ हाँ जी। आमीन आमीन। बात को जरा गौर से सुनिएगा। ये जो डीकन है, हमारा टॉपिक है नक्शे के मुताबिक इमारत बनाना। ये डीकन जो है नक्शे में था। अब लोग दांत पीस रहे हैं और आगे वाली आयतों में लिखा हुआ है वो एकदम इस पर झपटे। अब जरा नक्शे में जो लोग रहते हैं उनको जरा गौर से देखिएगा, इस हवाले को जरा गौर से सुनिएगा। जी पास्टर जी आगे पढ़िएगा। हाँ जी। अब बात सुनिएगा। किसी को संसार करना बड़ी अजियत वाली ये बात है। मैं समझना गोली मार छड़ना एक मिनट च बंदा कहूं कप हो जाता है, लेकिन वो इसको पत्थर मारते रहे। और ये डीकन कैसा है? साडा डीकन जिहड़ा है ये तो मिनट बाद भुड़क डंडे पार हो जाता है। अब इस डीकन को देखिएगा, लोग कुटते ने पे और ये डीकन क्या कहता है? मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं। साडा डीकन जिहड़ा है ओनू 20 फुट तो बाद अगे नजर नहीं आउंदा। और इस डीकन को देखिएगा, जो खुदा के नक्शे में होते हैं ओनू थल्ले खलोता है तो ओनू आसमान खुला नजर आ रहा है। साडा डीकन अकल का भी अन्ना ते अखा का भी अन्ना। ये डीकन आंखों का भी ठीक और अकल का भी ठीक है। और ये क्या कहता है कि मैं आसमान को खुला देख रहा हूं और यीशु को दाहिनी तरफ। अब ये बात सुनिएगा, ये जो डीकन साहब हैं, डीकन साहब की दलेरी को देखिएगा। मैं समझता हूं निक्का जिहा बच्चा होवे ना, अम्मा ने उन्होंने चुक्या होवे ते बच्चा तंग करे, अम्मा थोड़ा जिहा प्यार प्यूर कर दी, चल सौ जा, आराम कर, ये कर वो कर। तो जो चोखा तंग करे माँ भुड़क के उन्होंने चंड मार दी है, नाल 2-3 गालां भी कट छड़ दी है। बर्दाश्त नहीं ना। अब ये डीकन देखें, क्योंकि ये डीकन स्टीफनस जो है वो अपना नमूना लोगों को दिखाना चाह रहा था कि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं खुदावंद का बेटा हूं, मैं उस तमाम कायनात का जो रब है, जो अमन का बादशाह है, जो सुलह सलामती का शहजादा है, मैं उसका बेटा हूं। कलाम में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं इत्थे इबादत हो रही है, कोई काले रंग दी लैके आ जाए ना तो मैं दिल करता मैं कंधों भी पार हो जा। मेरा ये ईमान है, मैं लंघ जा, मैनू ना वजे, इन्हों वाजे। लेकिन इस डीकन को देखिएगा जो नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तो किसी ने आख्या रोलते गए हैं पर चस बड़ा आया है। बड़े आराम सुकून दे नाल कुट खांदा रहा, बड़े ही आराम दे नाल, क्योंकि इसे पता था कि ये जो वजूद है कोई इन्हें तो टहना ही टहना है, मैं अपने उस घर नूं बर्बाद ना कर लवां। इसे पता था, ये इस बात को जानता था। लोग कुटदे ने पे, कलाम ने क्या हमने पढ़ा, वो एकदम झपटे। नक्शे के मुताबिक जो लोग होते हैं वो, क्योंकि हमारा खुदा सुलह सलामती का शहजादा है। 83 मिनटों पहला, क्योंकि हमारे अंदर वो राशि कोई नहीं, साढ़े अंदर वो साथी कोई नहीं, साढ़े अंदर वो बात ही कोई नहीं है। उंज यस्सू दे पैरोकार हाँ, मसीहत की तलीम के हाँ इतल मारे तो इतल, तो असी आने नहीं मैं वो हथी इस तो पै गया सा इतल का लिखे, इतल का तो नहीं ले, मैं ये दिमाग से टकाने ला लवा। सो हम ये नक्शे के मुताबिक नहीं है। मैं समझता हूँ वो
वो कुट रहे होन दे तो वो आंधा होना है, सुनिएगा, वो लोग मार रहे होंगे और वो कहता होगा मुझे कत्ल कर दो, ना पूछो मेरी आखिरी ख्वाहिश मुझसे। पत्थर लगता होगा, वो कहता होगा मुझे कत्ल कर दो, ना पूछो मेरी आखिरी ख्वाहिश मुझसे। फिर पीछे पत्थर लगता होगा, फिर वो कहता होगा मुझे कत्ल कर दो, ना पूछो मेरी आखिरी ख्वाहिश मुझसे। मैं उसका तालब हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है। क्योंकि उसे पता था, वो इस बात को जानता था, नक्शे में आने के लिए कुट खानी पवेगी, नक्शे में आने के लिए पत्थर खाने पड़ेंगे। यीशु ने, जब यीशु सलीब पर था तो यीशु ने ये कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। और ये भी यही कहता है। जी सर पढ़िएगा। जी हाँ जी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखे नक्शे के मुताबिक जो लोग होते हैं, कुट भी खादी, उन्हां वास्ते दुआ भी कीती। ते साडा हम जो मसीह हैं, 5 इंच की दीवार होंदी है, 4-5 इंच का ब्लाक होंदा है, ते एक भरा जिहड़े ना एक ब्लाक अगे जगह रख ले ते असीं झोलियां, तेरा रब भी मर जाए, तेरा फलाना भी मर जाए, तेरा टमकाना भी मर जाए, तेनू आ हो जाए, तेनू आ हो जाए। हम ऐसे मसीह हैं। असीं झोलियां चुक चुक दुआवां करने आ कि तेरा खाना ही खराब हो जाए। किसी ने आख्या जे कमियां दे आखन दे नाल जट्टां दे डंगर मार दे ते कुड़ा दियां कुड़ा खालियां हो जांदियां। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस बंदे को देखें, क्योंकि जो नक्शे वाले लोग होते हैं, जो नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, उनकी बोली ही से लगता है ये वाकई ही यीशु के पैरोकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। असां कदी इंज कीता, बिरयानी की प्लेट ते रज के खा लीए, हुण अपने आप नूं वेखीए भी असीं नक्शे दे विच है ना ते दिता मसीह है, ना पीरा मसीह, ना फलाना मसीह, ना धमकाना मसीह, ते मसीह वाला काम एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखे इसके काम, ये ढीकन है। मैं समझदा काम मैंने पादरियां तो भी वड्डा कर छड़िया। हालेलुया। साडा ढीकन असीं उहनूं मखसूस करने आ तो मावे खांदा हुंदा है, ते जदों चर्च तो रिटायर हुंदा उदों पाउडर पींदा हुंदा है, या किसी बीबी नूं लैके भज जांदा है। ये होती है उसकी ग्रोथ। लेकिन जो रियल नक्शे के मुताबिक होते हैं, जो रियल कलाम के मुताबिक होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने आख्या, आ दिला तेनू यार वहावा, आ दिला तेनू यार वहावा, जिसम दे पुरजे पुरजे चो। एदे एक 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 दी गल दे विचों ईमान झलकदा है, ईमान टपकदा है। बड़ी कुट पई है, पर ये अपने उस बात से मैं ना, साढ़े कोल एक बहुत अच्छी बेकरी है। 2-3 दिन पहला मैं उस बेकरी दे विच गया। बेकरी दे विच जदों मैं गया तो जदों मैं गया तो उदों घूं 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 की आवाज़ आउण लग पई। मैं क्या होया की है? उहदे विच अलार्म पिया वजदा सी, ते जिहड़ियां काउंटर ते कुड़ियां सन
ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵੂਲ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। हर बंदा अलर्ट हो गया, हर एक बंदा, जो काउंटर पे थे वो भी, जो सामान देने वाले थे वो भी। अब पता चला कि यहां पर हेल्थ ऑफिसर आ गया है। हेल्थ ऑफिसर देखेगा, चेक करेगा। बाहर एक दो गड्डी जेड़ी सी वो टीवी चैनल वाली थी और वो आ गए और एकदम लोग अलर्ट हो गए। अलर्ट क्यों होए? ताकि इत्थे जे गंदगी नजर आ गई और जो हेल्थ ऑफिसर है वो 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का जुर्माना कर देगा या बेकरी को सील कर देगा। अब मैं सोच रहा था, उन्होंने कस्टमर नूं कढ़ छड़िया। मैं गड्डी चलांदा चलांदा सोचदा सा पिया और मैंने वहां से इस बात को सीखा। लोग जमाने के अफसरां तो डरते ने, लेकिन अकल दे अन्ने जिहड़ा तमाम अफसरां दा अफसर है उहदे तो डरदे ने। लोग जमाने के लोगों तो डरते ने कि जुर्माना कर देगा, लेकिन अकल दे अन्निओ जिहड़ा हेल्थ देंदा है, जिहदी वजह तो साडे नक दे विचों साह पिया निकलदा है, उहदे तो भी डरो, उहदे तो भी उहनूं भी अपनी जिंदगी दे विच लैके आओ ताकि तुहाडी एक तरतीब बन जाए, तुसी एक नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करो। मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा कस्टमरों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पै गई। उन्होंने वो थे नहीं कि कस्टमर बड़े ने, बड़ी साड़ी विक्री होवे दी, बड़े पैसे मिलन दे। उन्होंने उस वक्त ये सी कि इत्थे सानू ना कोई लम्मी फट्टी ठुक जाए। सो बात यह है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हमें नक्शे में होना चाहिए। किसी ने बड़ी सोहनी गल की है कि अपने आप को हमेशा तैयार रखो, अपने अगे पिछे झाड़ू ला के रखो, कोई पता नहीं वो महबूब आ किदों जाए। मत ये ना होवे उन्हां 5 बीबियां आंगू, उन्हां 5 कुआरियां आंगू कि वह विचारियां फिर डावाडोल हो गई। बड़े उन्हें तरला मिन्नत कीते, लेकिन वक्त लंघ गया। बाज़ औकात सानू भी पता उदों लगता है जो साड़ी 50, 60, 70 साल उम्र हो जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, हुआ यूं, एक बंदा वावा अमीर सी ते वो बेचारा बीमार हो गया। बीमार होया ते वो वेंट ते चला गया। 10 दिन वेंट ते रहा। डॉक्टर आख्या होने नूं ला दो वेंट तो, बाबा जी हुण तुसीं छुट्टी करो। चलो जी ठीक है जी। बाबे दा बरीफ केस फद्या, घर नूं चले। डॉक्टर एक बिल दिता, बाबा जी आ बिल भी दे के जाना जे, उम्र तुहाडी 70 साल हो गई है, उंज तुसीं 70-72 गए हो, ऐ कोई तुहाडे अब्बा जी का हॉस्पिटल थोड़ी है, इत्थे बिल दे के जाना जे। उन्हें आख्या दसो भी बिल किन्ना बनिया? उन्हें आख्या 10 लाख रुपया। बाबा बबे आखन लग पिया, वो बड़ा बाबे के मूँह के उत्ते हथ रखन कि मीडिया आ गया, लोग आ गए, साड़ी बड़ी बदनामी होवे दी कि बंदा रोंदा क्यों है पिया। उन्होंने आख्या बाबा गल खलो जा, आराम दे नाल सुन। पहला पानी पियाया, आख्या चलो बिल थोड़ा जिहा घट कर लैने आ, चलो 7 लाख दे दे। बाबा होर उची रोया, उन्हें आख्या चलो 5 लाख ही दे दे। बाबा फिर बाबे चंगी भंडी पाई, बाबा चंगा रोया, थले लत्ता मारे, उन्हें आख्या 2.5 लाख ही दे दे। बाबे रोना ना छड्डिया, उन्हें आख्या बाबा जा फ्री टुर जा। अब बात यह है, बाबे ने आख्या सुनो, बिल 10 लाख नहीं, मैं 20 लाख भी दे सकना। अब बात सुनिएगा। उन्हें आख्या मैं बिल तो नहीं पिया रोंदा, मैं रोना इस गल तो वहां पिया जिस सोहने रब ने 70 साल मैनू साह दिते,
उन्हें एक पाई भी नहीं मंगी, तुसा 10 दिन इत्थे लम्मिया पा के 10 लाख बना लिया। असल में बात यह है, पहला 70 साल तक वो बाबा भी नमूने च नहीं आया, वो बाबा भी नक्शे च नहीं आया, वो भी तरतीब ते नहीं आया। लेकिन जो टीके ठुके, बूथे दे विच पैप वड़ गया, वेंट ते चढ़ गया, ते फिर रोंदा, ते फिर चीकदा, ते फिर बब्याकदा कि मेरा खुदा किड्डा अजीम है, मेरा रब किन्ना उच्चा रब है, मेरा खुदा किन्नी कुदरत वाला खुदा है। तुसा 10 दिन मैनू आ सिलेंडर खुआंदे रहे हो ते 10 लाख बना लिया है, ते उस सोने रब ने। सो बात मैं समझता हूं उस बाबे की दलेरी नहीं सी, उन्होंने पहले नक्शे च आ जाना चाहिए सी, उन्होंने पहली तरतीब च आ जाना चाहिए सी। असी भी साडे वडेरे जिहड़े ना, खास तौर पर साडे वडेरे, माफी दे नाल दूजे मजहबां दे जिहड़े वडेरे हुंदे ना, वो जो बजुर्ग हुंदे ने ते उन्हां दा नाम पै जांदा मियाँ जी, उहदा दा नाम वड्डा अबू, वो नूहां सगों होर चौखी उन्हां दी इज्जत तारीफ करदियां ने, ते साडे जो वडेरे हुंदे ना, ये सगों चौखे यादे हो जाते हैं, इन्हां दा काम खराब हो जाता है। सो बात यह है कि हमें चाहे वडेरा होवे चाहे जवान होवे, हमें नक्शे में आना चाहिए, क्योंकि नक्शे में आएंगे तो फिर काम बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए हम इमाल ही की किताब में जाते हैं। एक बंदा जिसका नाम साउल है, ये भी नक्शे दे विच नहीं सी। साउल जो है ये नक्शे में नहीं था, ये मसीही लोगों को बड़ा तंग करता था। इमाल की किताब उसका नौ बाप मसीहत को बड़ा तंग करता था। लेकिन मैं कदी कदी सोचना, असी जेड़े लोग हाँ, असी हर इबादत चाहते हैं यसू सानू मिलिया सी, यसू ने गल मेरे नाल कीती। खास तौर पर जी मुफ्तली डोमीनेशना दी भैणां ने, उन्होंने यसू बड़ा मिलता है। मैनू यसू मिलिया सी, उन्हें काले कपड़े पाए सन, कोई आंदी उन्हें चिट्टे कपड़े पाए सन, कोई आंदी उन्हें आ गल की, कोई आंदी उन्हें वो गल की। एक बंदा आंदा है, मैं उन्होंने लोगों दी गल्लां करना पे कि जेड़े बेचारे एवं जान के, मैं समझना वो अपने आप को गुनहगार ही करते हैं। वो आंदा है मैं सुता तो मैनू आवाज आई, कैसर कैसर, तो वो अगला बंदा पूछता कौन सही, आंदा मुझे लगता था कि वो आवाज़ पीटर की थी। उन्हें रख के चंड मारी, उन्हें आख्या अकल दे आने पीटर तेरे नाल बांटे खेड़दा सी, तुझे कैसे पता है कि वो पीटर की आवाज़ थी? भाई मैं पास्टर शमौन यकूब साहब को जानता ही नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पास्टर जी हैं? अब सानू रोज ही यसू मिल जाता है, लेकिन ओदे वर्गा काम साड़ी जिंदगी च एक भी नहीं। इसको एक ही बार दमिश्क के रास्ते पर एक ही बार दर्शन हो गया, एक ही बार, सिर्फ एक बार जब मुलाकात हुई, उससे मुलाकात ने जेड़ा मारदा सी, जेड़ा तरीकदा सी, जेड़ा अजियता देंदा सी, एक मुलाकात दे विच मारन वाला मार खान वास्ते तैयार हो जांदा। एक मुलाकात दे विच यह है नक्शे में, यह तरतीब में आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं ये आंदा होवेदा जिस दिन दियां अखियां ला बैठे। हालेलुया। आंदे ना लगी वालियां नूं निंदर ना आउंदी ते तेरी किवें? तेरी लगी हुई फिर कोई नहीं। अन्या तेरी गलत लग गई है, तेरी जुत्तियां खान वाली लग गई है,
तेरी बदनाम करने वाली लग गई है, तेरी घरदियां नूं नीवियां करने वाली लग गई है। यदि लग गई ना, जिस दिन दी अखियां ला बैठे अखियां दा भी चैन गवा बैठे, जिस दिन दी अखियां ला बैठे अखियां दा भी चैन गवा बैठे। एक यसू तेनू वेखने नू असी अपना आप भुला बैठे। बात यह है, एक ही बार मुलाकात हुई, ये जड़ा भाई साउल ये पालूस बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर ये कहता क्या है, ये आंदा जी भाई पालूस जो है ये कहता है मरना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए मसीह है और जीना नफा ही नफा है। बात सॉरी 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 मैं उल्टा हो गया हूं। मरना मेरे लिए नफा है और जीना मेरे लिए मसीह ही मसीह है। बात यह है, ये एम ही नहीं सी आ गया, इसे पता चल गया था। ये जब दीदार हो गया, जब नक्शे में आ गया, तो फिर पता की आंदा है, आंदा दुनिया की सारी शानो शौकत मेरे वास्ते कूड़ा ते किरकट है। असी थोड़े जे पैसों वास्ते, थोड़े जे अमाउंट वास्ते कदी किसी नूं चुकने आ, कदी किसी नूं चुकने आ, कदी किसी नूं रब बना छड़दे आ, कदी किसी नूं आने तू आवें, कदी किसी नूं आने आवें। किताबे हयात दे विच ना उन्हां दे आउंदे ने जिहड़े नक्शे दे मुताबक जिंदगी बसर करदे ने। साडे भी ना आउंदे ने, पर साडे ना खबारां दे विच आउंदे ने, फलाने तो 3 किलो चरस फरीक दी कत्ती, फलाने तो 6 बोतलां शराब फरीक कत्ता, फलाने तो ऐ हो गया, धमकाने तो ऐ हो गया। लेकिन जो नक्शे में होते हैं उन्हां दे ना किताबे हयात चाहिए। और कलाम में लिखा हुआ है, जब हम इस पालूस की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये संसार किया गया 5 बार। कितनी दफा? 5 बार। एक कट 40 कोड़े खादे, जेडे टोटल 195 कोड़े होंदे ने। हालेलुया। नक्शे च आउण वास्ते बड़ी तवाई होंदी है। नक्शे में आने के लिए 5 बार कोड़े खाए, एक कम 40, 3 बार इनू बैंत ठुके, पर ये नक्शे से आउट नहीं हुआ। एक दिन और रात समुंदर दे विच गुजारिया, 5 दफा मौत दे करीब गया, ਇਹਦੇ जिसम ਨੂੰ कटिया गया, लेकिन ये करदा की अखां ला बैठा सी। हालेलुया, हालेलुया। पर ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 12 है, मेरे तो 8 है। लेकिन इसे पता था मैंने जिसको महबूब बनाया है वो जमीन और आसमान का मालिक है, उसके कब्जा कुदरत में सारी कायनात है। वो कहता है हो जा तो हो जाता है, वो कहता है बन जा तो बन जाता है, वो कहता है दिन हो जाए तो दिन हो जाता है, वो कहता है रात हो जाए तो रात हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये थे नक्शे वाले लोग। भाई इनू बैंद वजे ने, इनू कोड़े ठुके ने, ये मौत के करीब गया, लेकिन ओदा पल्ला नहीं उन्हें छड़िया। ते असी गीत गाने असी मौत दियां वादियां चो लंघांदे। पादरी साहब आ जाए, भाई जी सैमीनार करवाना 500 रुपया तो दवो, उत्थे ही वाह निकल जाती है। पहला गीत गा रहे हैं मौत दियां वादियां चो लंघांदे, हनेरियां तूफानां चो लंघांदे। तो जो पादरी साहब आख्या भाई जी रब का काम करना है, 500 रुपया भैन जी पाओ। हाँ, तो भैन बेचारी मूँह डिंगा चिब्बा करके ते आंदी इन्होंने साडा घर ही लभदा है। कित्थे गई हो तेरी रूहानियत, कित्थे गया हो तेरा जज्बा कि मजबे के उत्ते आके टप टप के गीत गाना, ये करा दे वो करा दे। क्योंकि वो लोग नक्शे के मुताबिक नहीं होते। हालेलुया,
हालेलुया। आए हम एक और जिंदगी को देखते हैं। ये तो लोग सन जिन्हें नक्शे के मुताबिक जिंदगी नूं बसर किया। हुण वेखिए उन्होंने सिर्फ एक ही कहानी नूं मैं बयान करांगा, जिहड़े नक्शे तो बाहर हो गए। तो जो नक्शे तो बाहर हो जाइए उदों उंज ही काम मुक जाता है। हालेलुया। इमाल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वाक़या मिलता है, एक भाई का नाम हननिया तो उसकी घर वाली का नाम सफीरा सी। बड़ी सोहनी जिंदगी बसर करते सन पे। खादम इनके घर में आते जाते, कलीसिया में थे ये। बड़ा प्यारा वक्त गुजरता सी प्या, बड़ा निज़ाम अच्छा चल रहा था। एक दिन इन्हां दे दिल दे विच गल आई। गल की आई कि असी अपनी जायदाद नूं ना दोवां जियां ने सलाह की, क्यों सफीरा अपनी भोए ना वेच छड़ीए। अच्छा जी वेच छड़ने आ, जिन जाते हो कर लेने आ। ते करना की है, कदों कोई धी पुत्र का विआह करना है, करना की है जायदाद का, ये रब दे घर दे दांदे। चलो जी फैसला हो गया, बात कर दी। बाज़-औक़ात इनकी एक गलती ने इनको क्या कर दिया, नक्शे के बाहर कर दिया। कम इंज होया कि जो इन्होंने जायदाद वेच छड़ी तो आख्या जी असी रसूलों नूं पैसे दां दे रब दे घर वास्ते। और मैं समझता हूँ रुपया लोगों नूं अन्निया कर छड़दा। इस वजह तो आंदे ने दौलत दे नाल यारी ना रखो। जिंदा मिसाल है, बड़ी सोहनी इन्हां दी जिंदगी गुजरती सी पई। खादम इनके घर में आते जाते सब कुछ ओके की रिपोर्ट थी, लेकिन जिदन वेख्या ना रुपया वाला लिफाफा, इन्हां कीता कि इन्हां ने ना उस रकम दे विचों, मैं समझना लिखिया नहीं, मेरा एक ख्याल है कि वो रकम वो जड़ी जायदाद है वो 1000 की विकी। बाइबल में नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ। इन्हें 500 रख लिया तो 500 पादरी साहब को दे दिता। लेकिन फैसला क्या हुआ था? फैसला ये था कि सारा देना है। बाज़ औक़ात आप और हम लोग असी आने जो रिटायर होना है ना, उदो पादरी साहब को हिस्सा देना है, हैकल वास्ते कढ़ना है। कलाम आंदा है, पहली बात तो यह कि भलिया मन्नत माननी ना, क्योंकि तेनू पता है तेरे काम बड़े चंगे ने। तेरी तो वही जड़ी है वो खाता जड़ा है वो राशन वाली पैसे पूरे नहीं होए। तेरे बड़े काम ने, तू ना कर, माननी ना, तो जे मन तो फिर देर ना कर। मैंने एक बंदे को देखा है, उन्होंने फालज हो गया और वो आंदा मैनू फालज पता है क्यों होया है? मैं इस मुँह के नाल आख्या सी कि मैं रब नूं हिस्सा दांदा, पर हिस्सा नहीं दिता, फालज हो गया। मैं हत्थां दे नाल चर्च च उच्ची उच्ची गल्लां करदा सा, मैं इन्ने दांदा, उदन दे हत्थ ते मुँह ब्लाक हो गए हैं। ये बात छोटी नहीं है। अब बात सुनिएगा कि यहां पर हुआ क्या? हसदा वसदा घर जिहड़ा उजाड़ हो गया। हसदी वसदी जिंदगी दे विच तूफान आ गया। कीता की है? रुपये नाल यारी कर लईए तो मौत खरीद लईए। एक लिफाफा दे दिता। और बाज़ औक़ात ना लोग समझते ने मैं पादरी साहब नूं झुड्डू बना छड़िया। भाई साहब आंदे ने, हाँ भाई हननिया जी, भाई साहब शुक्र है खुदा दा तुसी आ गए हो, वो हिस्सा में रखे असी तुहाडा। अच्छा भाई, पादरी साहब ने जब लिफाफा लिया, पादरी साहब को पता होता है ये नहीं, खुदा अपने खादमों की जहन को खोलता है। लिफाफा लिया, भाई साहब ने आख्या, ओए हननिया, जमीन जड़ा तू पैसा दे रहा है
इन्हें दी बेची सही, हाँ 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 इन्हें दी बेची है। अच्छा चलो गल होंदी है भाई, असल में खुदा का खादम जो होता है वो उस टाइम खादम नहीं, खुदा आपके घर में आया होता है। अपने खादम की इज्जत किया करें, झूठ ना बोला करें। अच्छा पादरी साहब ने कदों सदा घलिया सी अपनी भोए बेचो? पादरी साहब ने कदों तुहाडी कन्न पट्टी ते पिस्तौल रखिया सी अपनी जायदाद वेचो? आप ही दिल च गल आई, लफाफा दिता पादरी साहब नूं, बोलिया झूठ, उस टाइम भाई हरी फौत हो गए, काम खत्म हो गया। हुण उदों दा जिहड़ा दौर सी, साडा दौर ये वे, साडा कोई चाचा मामा भैन भाई बीवी शोहर बच्चा फौत हो जाता है, असीं आने नानके आउण दे ते दफनावां दे, इनू ईदी सरदखाने च रख आवो, फलाना आए दा ते दफनावां दे, इनू फलानी जगह ते रख आवो, KKF च रख आवो, ईदी च रख आवो। उदों ईदी उदी कोई नहीं सी। उदों की होया, कुछ नौजवान आए, कलाम में लिखा हुआ है, 9 बाप में पढ़ लीजिएगा। नौजवान आए, उन्हें नवाया धवाया, नापाए, उन्होंने दफनाए। भैन हरी जेड़े सन, रुपया आया सी घर, ना आख्या जिन्ना कार दाने उन्होंने कमले भी सियाने। ये भैन पहला बड़ी सीधी सी, लेकिन जो आ गया ना रुपया, फिर इन्हें आख्या मैं हो सकता है कि कप कुप कौलियां कालियां को कपड़े कुपड़े खरीदे टुर गई होवे, लिखा नहीं है, एक जेन है, मतलब घर नहीं सी। ते जो बाजी सफीरा आई थे पादरी साहब घर ही बैठे सन, ये बंदे नूं जी दफनान गए सन। कलाम में लिखा हुआ है इमाल 9 बाप में, तकरीबन 3 घंटे का वक्त गुजर गया। बाजी हरी भी आके बड़े खुश। भाई साहब ने आख्या, हाँ भी कुड़ी सफीरा, सलाम भाई साहब जी। सलाम जी सलाम जी। हाँ भाई सफीरा, जमीन इतने की बेची थी? जिहड़ा सच है ना, सच सच का तो इची बिची का पता होंदा है, ते जिहड़ा झूठ है ना, झूठ के पैर नहीं होंदे। पहला तो उन्हें गल सुनी, भाई साहब फिर आख्या, हाँ कुड़ी सफीरा, जमीन इतने की बेची थी? हाँ 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 हाँ, हाँ इतने की बेची थी। शशो पंज च पै गई, की आखा, जवाब ना दिता गया। पादरी हाँ हाँ कितने की, हाँ हाँ इतने की बेची थी। अच्छा जी, अब हुआ ये, बाजी ने भी आख्या इन्हें दी, भाई यरी तो पहला कबरां टुर गए, ते बाजी भी कड़ाम थले डिग पई, ते पादरी बेचारा रोन लग पिया। उन्हें आख्या तुसा एका कीता सी, आज भी कुछ मियाँ बीवी किसी काम च भी एका नहीं करते, तो गुनाह च एका कर लेंदे ने। ये गौर करने की जरूरत है। प्यो आखेदा कि नहीं ए मुंडे ने उत्थे भी, नहीं नहीं मेरी भैन छुट जाएगी। असी एका करदे ही नहीं, लेकिन गुनाह दे विच असी समझौता कर लेने। इन्हां एका कीता, वो इवें टुर गई, बंदा भी टुर गया, बीबी भी टुर गई। 3-4 घंटिया दे विच वो बंदे आए। 3 घंटे बाद भैन ने भी नवाया धवाया ते दफनान टुर गए। बात यह है मेरे बहन और भाइयों, आप नक्शे में आ जाएं। और मैं कभी कभी इनकी जिंदगी को सोचता हूं। आखिरी बात, चलो इन्ने कुते गैरत वाले ऐसा ने मर गए, साड़ी गैरत कित्थे गई है? असी फौत भी नहीं होंगे, हम मरते भी नहीं है। असी जड़ी कंपनी च काम करने उथे झूठ है, बुगज है, धोखा है, गुनाह है, रियाकारी है, नफरत है, बुगज है। पर इन्हां ते एक ही झूठ बोलिया,
ये मर गए, लेकिन हम मरते भी नहीं हैं। उनके अंदर कुछ गैरत थी। अहिया ने पूछ लेना यार, मालिक पूछे कि तू काम ते क्यों नहीं सा कल आया? सर मेरी दादी फौत हो गई। 15 दिन बाद फिर लेट हो जाए काम, फिर दादी फौत हो गई। फिर 20 दिन बाद फिर दादी, वो आंदा तेरे दादे ने किनिया को दादियां कीतियां ने। हमारी इब्तदा ही झूठ से होती है, लेकिन मैं समझता हूं उनके अंदर कुछ था। साडा शुरू तो लग के एंड तक, सवेरे उठन तो लग के वो फोन आ जाए, भाई जी कितने वो बैठा भावें लैटरीन च होवे तो आके मैं गड्डी चला रहा। और ये सच्चाई है, ये सोचने की बात है। झूठ इतना, मजबे ते बैठे हो, ये फोन आ जाए, बीबी पूछ दिए कितने, मैं मार्केट च, मैं हाँ मैं आ रहा बस। क्योंकि हम नक्शे में नहीं हैं। नक्शे वाले जो लोग होते हैं, जो नक्शे में आ जाते हैं, स्टीफनस सी ना नक्शे दे विच सी, भज्जिया नहीं। मैं गल कीती है, रुलते गए हैं पर चस बड़ा आया है। पुट बड़ी खाधी, लेकिन उसे पता था कि मैनू वो जगह मिलेगी जिथे दुध ते शहद दियां नहरां होंदियां। मेरे बहनों और भाइयों, आप नक्शे में आए तो फिर जब आप खुदावंद में हैं, नक्शे में हैं, बाइबल के मुताबिक हैं, तो फिर मौजे ही मौजा ने। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसमें हैं तो हम नक्शे में हैं, जब हम उससे बाहर हैं तो फिर साड़ी मुल मल कोई नहीं, फिर असी कच्ची बादी च, फिर वो किसी वक्त भी गिराई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी करे कि हम नक्शे में आ जाएं, ताकि मेरी और आपकी कदर हो, ताकि मैं और आप हम खुदावंद यीशु के बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।